नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। मैं आपके साथ मुमताज खान हाजिर इस वक्त ब्रेकिंग बुलेटिन में। तमाम ब्रेकिंग न्यूज से आपको बाखबर करने के लिए सबसे पहले रुख यमुनानगर का करेंगे। यमुनानगर में यमुना किनारे बड़ा हादसा हो गया। यहां नहर में गिर गई एक पोकलैंड मशीन। बाढ़ सुरक्षा कार्य के दौरान यह हादसा हो गया। अनियंत्रित होकर पानी में गिर गई पोकलैंड मशीन। मशीन के कैबिन में मौजूद ड्राइवर अंदर ही फंस गया। कड़ी मशक्कत के बाद उसे रेस्क्यू किया गया। ये बड़ी खबर यमुनानगर से सामने आई। यमुना किनारे बाढ़ नियंत्रण ऑपरेशन के दौरान बेकाबू होकर एक पोकलैंड मशीन पानी में गिर गई। मशीन के कैबिन में ही ड्राइवर फंस गया था। बड़ी मुश्किल से ड्राइवर को रेस्क्यू किया गया। ये बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको ब्रेकिंग बुलेटिन में। कड़ी मुशक्कत के बाद रेस्क्यू किया गया। ये तस्वीरें यमुनानगर से सामने आई। देखिए पानी में किस तरह गिर गई एक पोकलैंड मशीन और ड्राइवर भी पानी के अंदर ही फंस गया था। मशीन के कैबिन में बड़ी मुश्किल से ड्राइवर को रेस्क्यू किया गया। और आप बता दें कि आज फिर से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए। हरियाणा में 5 साल बाद पेट्रोल 100 रुपए के पार पहुंच गया। गुरुग्राम में पेट्रोल की कीमत 99.29 रुपए हो गई और इसके साथ ही पंचकुला में 100 रुपए 15 पैसे हो गई पेट्रोल प्रति लीटर की कीमत। सिरसा में 100 रुपए 63 पैसे प्रति लीटर हो गया। रोहतक में 99 रुपए 54 पैसे प्रति लीटर हो गया पेट्रोल और रेवाड़ी में 98 रुपए 96 पैसे प्रति लीटर है। फतेहाबाद में 100 रुपए 27 पैसे प्रति लीटर हो गया और हिसार में 99 रुपए 45 पैसे प्रति लीटर हो गया। वहीं करनाल में 99 रुपए 45 पैसे प्रति लीटर है पेट्रोल और कैथल में 99 रुपए 35 पैसे, सोनीपत में 99 रुपए 23 पैसे और कुरुक्षेत्र में 99 रुपए 85 पैसे प्रति लीटर हो गया। ये देखिए हरियाणा के अलग अलग जिलों में क्या हो गई है पेट्रोल डीजल की कीमतें, ये आप देख रहे हैं। गुरुग्राम, पंचकुला, सिरसा, रोहतक अलग अलग जिलों के ये आंकड़े हैं जो आपके सामने हैं। नई कीमत क्या है और पुरानी कीमत क्या थी, ये आप देख रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। पिछले 5 दिन की अगर बात करें तो 2 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं। पिछली बार 3 रुपए बढ़ाए गए थे तो इस बार फिर 90 पैसे की बढ़ोतरी देखने को मिली है। यानी कि आम आदमी की जेब पर महंगाई की मार सीधे सीधे पड़ती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल हम एक पेट्रोल पंप पर हैं फरीदाबाद में। आप यहाँ देखेंगे तमाम लोग पेट्रोल डलवाने के लिए आ रहे हैं, लेकिन जो पेट्रोल के जो दाम हैं वो 90 पैसे आज एक बार फिर दोबारा से बढ़े हैं। और मैं आपको इस मशीन पर दिखा देता हूँ 99 रुपए 73 पैसे, यानी कि शतक लगाने से मात्र 27 पैसे दूर है फरीदाबाद में पेट्रोल के दाम। ये आप साफ तौर से यहाँ देख सकते हैं और लगातार जो बढ़ोतरी हुई है कहीं ना कहीं आम आदमी की जेब पर ये भार पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आपसे बात करेंगे, क्या नाम है जी आपका? वीर सिंह। जिस तरह से 2 बार दाम बढ़े 5 दिन में, कितना असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा, इससे क्या लगता है आपको? नुकसान लगे थी घना ही। मतलब महंगाई आपको लगता है कि बढ़ेगी अगर दाम बढ़े तो? महंगाई बढ़ रही है जी, नुकसान हो। महंगाई बढ़ती हुई दिखाई देगी। महंगाई का असर सीधे सीधे महंगाई पर पड़ता है और महंगाई जब बढ़ती है तो आम आदमी की मुश्किलात और ज्यादा दिक्कतें आती हैं। आपका क्या नाम है? मेरा लक्ष्मण है। पेट्रोल के दाम एक बार फिर बढ़े हैं। पहले बढ़े थे 3 रुपए, फिर 90 पैसे बढ़ा दिए गए हैं। कैसे देख रहे हैं इस बढ़ोतरी को और कितना असर इसका जेब पर? अब सर सब ले रहे तो हम भी ले रहे हैं। असर कितना पड़ेगा जेब पर? असर तो पड़ता ही है जी, डेली यूज वाले को असर पड़ता है जी। खर्चों में कटौती करनी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए बाकी के जो खर्चे हैं उनमें कहीं ना कहीं चूंकि है कि पेट्रोल डीजल लेना लोगों की मजबूरी है, अगर कहीं आवागमन करना है तो ऐसे में, लेकिन बाकी के खर्चे हैं उनमें कटौती करनी पड़ेगी, ऐसा लोगों का कहना है। और इसके साथ साथ न केवल पेट्रोल डीजल के बल्कि जो बाकी तमाम चीजें हैं उनके भी दाम बढ़े हैं। चाहे सीएनजी की बात करें, सीएनजी भी सप्ताह में 2 बार उसके भी दाम बढ़ गए हैं। दूध के दाम बढ़े हैं, बीटा के कल से बढ़े हुए दामों पर दूध मिलेगा। तो ये तमाम चीजें हैं तो जो दाम बढ़े हैं उसकी वजह से महंगाई आने वाले दिनों में और बढ़ सकती है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जिस तरह से अपील की गई कि आप पेट्रोल डीजल बचाएं
जितना हो सके। इसके साथ साथ में कई अपील उनकी तरफ से की गई थी, उस पर अमल भी जरूर किया जा रहा है। अगर हरियाणा गवर्नमेंट की बात करें तो कई मंत्रियों ने अपने काफिले की गाड़ियों को कम किया है ताकि डीजल को बचाया जा सके। इसी तरह से मुख्यमंत्री की तरफ से भी तमाम आम लोगों से अपील की गई है कि जितना हम हो सके कम से कम पेट्रोल डीजल की खपत करें और उसके बचाने की कोशिश करें, चाहे साइकिल से चलना हो। वर्क फ्रॉम होम की उनकी तरफ से सलाह दी गई है और ऐसे में जो महंगाई है वो लगातार बढ़ती हुई आपको दिखाई देगी। दूध के दामों में जो बढ़ोतरी हुई है, इसके साथ साथ में जो ढुलाई के वाहन है, माल ढुलाई के वाहन, उनका भी अब किराए में बढ़ने की आशंका जताई जा रही है और ऐसे में अगर उनका भी किराया बढ़ता है तो निश्चित तौर से जो खाद्य पदार्थ की अन्य चीजें हैं उनमें भी महंगाई देखने को मिल सकती है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, खबरें अभी तक। और ब्रेकिंग बुलेटिन में अगली ब्रेकिंग न्यूज आपको दे रहे हैं दिल्ली से। कल दिल्ली में टैक्सी चालक चक्का जाम करेंगे। बढ़ती महंगाई और ईंधन की कीमतों का विरोध किया जाएगा। किराए में संशोधन या बढ़ोतरी की मांग की गई है टैक्सी चालकों की तरफ से। ऑटो, टैक्सी और कमर्शियल वाहन चालकों की हड़ताल होगी कल 21 मई से 23 मई तक 3 दिन की ये हड़ताल है। और 15 सालों से टैक्सी का किराया नहीं बढ़ाया गया, ये कहना है यूनियन का। तो टैक्सी चालक चक्का जाम करेंगे। दिल्ली में बढ़ती हुई महंगाई और फ्यूल की बढ़ती हुई कीमतों को लेकर ये प्रदर्शन, ये चक्का जाम किया जाएगा टैक्सी, ऑटो और कमर्शियल वाहन चालकों की तरफ से। 3 दिन की हड़ताल होगी जिसका ऐलान किया गया है। दिल्ली में चालक चक्का जाम करेंगे। बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर। और ब्रेकिंग बुलेटिन में अगली ब्रेकिंग न्यूज आपको दे रहे हैं। हरियाणा में वीटा डेयरी ने दूध के दाम बढ़ा दिए। नई कीमतें कल से लागू होंगी। 1 रुपए से लेकर 24 रुपए तक की बढ़ोतरी की जाएगी। बफेलो A2 दूध 500 मिलीलीटर 2 रुपए महंगा हो गया है। 1 लीटर पैक 73 रुपए से बढ़कर 78 रुपए हो गया है। फुल क्रीम दूध 500 मिलीलीटर अब 36 रुपए का हो गया है। फुल क्रीम दूध 6 लीटर पैक अब 432 रुपए का हो गया है। वहीं टोन्ड मिल्क 6 लीटर पैक 360 रुपए में मिलेगा। बल्लभगढ़ यूनिट में नई दर लागू हो गई हैं, बाकी जगह पर कल से लागू हो जाएंगी। तो वीटा डेयरी ने दूध के दाम बढ़ा दिए हैं। ये बढ़ी हुई रेट लिस्ट आपके टीवी स्क्रीन पर है। कल से बढ़ी हुई कीमतें लागू हो जाएंगी। हालांकि बल्लभगढ़ यूनिट में आज से ये बढ़ी हुई कीमतें लागू हो गई। इससे पहले अमूल और मदर डेयरी ने दूध की कीमतें बढ़ाई थी। अब वीटा डेयरी ने भी दूध के दाम बढ़ा दिए। इसी के साथ दूध से बनने वाले तमाम प्रोडक्ट्स की कीमतों में भी इजाफा होता चला जाएगा। वीटा डेयरी के दूध के दाम बढ़ाए जाने का ये फैसला कल से लागू होगा। और आवारा कुत्तों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। संशोधन की मांग वाली सभी याचिकाएं खारिज कर दी गई हैं। डॉग लवर्स और एनजीओज की याचिकाएं खारिज कर दी। अदालत का कहना है कि आवारा कुत्तों को हटाने का आदेश नहीं बदलेगा, पहले वाले आदेश ही मान्य होंगे। तो ये बड़ी खबर है आपके टीवी स्क्रीन पर। सुप्रीम कोर्ट ने उन तमाम याचिकाओं को खारिज कर दिया है जो डॉग लवर्स और मुख्तलिफ एनजीओज की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश में संशोधन की अपील की गई थी, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आवारा कुत्तों को हटाया जाए। अदालत ने इन याचिकाओं को खारिज कर दिया और कहा कि पहले वाला फैसला ही मान्य रहेगा। जी, हमारा डिमांड ये है कि एबीसी सेंटर बनाओ और तमीज से बनाओ। जो एबीसी सेंटर्स बने हैं वो बहुत ही घटिया हैं और वो लोगों के रिश्तेदारों को दिए गए। एमसीडी वालों ने अपने लोगों को दिए, किसी को किसी ने दिया, और फिर वो जानवरों को ठीक से नहीं रखते हैं। और फिर ऑपरेशन, आखिर ये मेजर ऑपरेशन है, उनका ऑपरेशन करने के बाद वो अमीर कॉलोनी से गरीब में भेजते हैं। अगर ज़्यादातर कौन लोग कटे जा रहे हैं, कुत्तों को कौन काटते हैं? ज़्यादातर गरीब लोग। और क्यों काटते हैं? क्योंकि उनको भेजे गए हैं उनके कॉलोनीज में अमीर लोगों ने। ये RWA सब पैसा दे करके रात के वक्त
चोरी से उठवाते हैं और इधर उधर फेंकवाते हैं। एक दफा ये इधर उधर फेंकना बंद हो जाएगा, एक कुत्ता जिसका ऑपरेशन हो चुका है वो कभी किसी को काटेगा नहीं। तो एबीसी सेंटर अगर ठीक से बने तो सब कुछ ठीक से चलेगा। और बलिया से बड़ी खबर है, सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के पीए हत्याकांड मामले में बड़ी कार्रवाई की है। मुख्य आरोपी राजकुमार को मुजफ्फरनगर से गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई ने ट्रांजिट रिमांड हासिल कर कोलकाता भेजने की तैयारी कर ली है। स्पेशल सीबीआई कोर्ट में उसे पेश किया जाएगा। घटना को लेकर जांच एजेंसी की कार्रवाई तेज है। मामले की जांच अभी भी जारी। जी आज सुबह हमको 7 बजे करीब में फ़ोन आया कि मुजफ्फरनगर की मुजफ्फरपुर से सीबीआई से मैं बोल रहा हूँ, ऐसा है कि आप त्रिभुवन नारायण सिंह बोल रहे हो? हाँ। आपके लड़के हैं राजकुमार सिंह? हम कहेंगे हाँ। तो इनको मतलब बंगाल वाली कोई शुभेंदु अधिकारी के कोई पीए वाले के उसमें हम इनको किए हैं, और कोई मुकदमा संख्या बताए तो हम ध्यान नहीं दे पाए हम कि वो क्या नंबर था क्या था। बस यही सूचना मिली। राजकुमार सिंह को वो बोले कि हम लोगों ने उसको वो किया है, आपके लड़के हैं। 590 करोड़ के घोटाले के बाद सरकार का एक्शन नजर आया। हरियाणा सरकार के पैनल में रहेंगे 24 बैंक। हरियाणा सरकारी फंड्स निवेश नियमों में बदलाव किया गया। सिर्फ एफडी में पैसा रखने के निर्देश दिए गए। बचत खाते में पैसा रखने पर रोक लगाई गई है। फेडरल, आईडीबीआई, डीसीबी बैंक एम्पैनलमेंट रद्द हो गया है। एफडी रिन्यूअल पर सभी पुराने फैसलों को रद्द किया गया। छोटे और निजी बैंकों में सरकारी पैसों पर सीमा तय हो गई है। छोटे बैंकों में 50 करोड़ तक ही जमा कर पाएंगे। ईएसएफबी, जेएसएफबी, यूएसपीएफबी, यूएसएफबी में 25 करोड़ रुपए जमा किए जा सकते हैं। तो सरकार अब एक्शन में नजर आ रही है। इस पूरे मामले को लेकर 590 करोड़ के घोटाले मामले में सरकार ने नया एम्पैनलमेंट किया है। अब 24 बैंक सरकारी निवेशों की जिम्मेदारी संभालेंगे। सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है इस पूरे मामले को लेकर। और 21 मई को दिल्ली जाएंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। देर रात शताब्दी ट्रेन से चंडीगढ़ से दिल्ली जाएंगे। 22 मई को इंडिया जापान कॉन्क्लेव आयोजित किया जा रहा है और इसी इंडिया जापान कॉन्क्लेव में शामिल होंगे मुख्यमंत्री। दोपहर 12 बजे हरियाणा भवन में कई बैठकें करेंगे मुख्यमंत्री और कई अधिकारियों के साथ अलग अलग बैठक करेंगे। शाम 5 बजे शताब्दी से चंडीगढ़ वापस आ जाएंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। हरियाणा में स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। 3 एसएमओ और 1 एमओ को सस्पेंड किया गया है। एसीएस सुमिता मिश्रा ने आदेश जारी किए। लिंग अनुपात मामले में लापरवाही का आरोप था। इसी के चलते एसएमओ टीना आनंद, एसएमओ विजय परमार, एसएमओ सतपाल और एमओ प्रभा को सस्पेंड किया गया है। इस बाबत एसीएस सुमिता मिश्रा की तरफ से आदेश जारी किए गए। और कैथल के कलायत में मंदिर सरोवर में कूदकर 2 बहनों ने खुदकुशी कर ली। घर में मामूली कहासुनी के बाद सरोवर पहुंची थी दोनों लड़कियां। मंदिर पुजारी ने सीसीटीवी में लड़कियों को सरोवर की तरफ दौड़ते देखा। तीर्थ कमेटी के सदस्यों ने जान जोखिम में डालकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। काफी देर बाद अचेत अवस्था में मिली दोनों बहनें। दोनों को तुरंत जिला अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने दोनों बहनों को मृत घोषित कर दिया। ये देखिए किस तरह से सरोवर की तरफ जाती दिखी दोनों बहनें। उन्होंने सरोवर में कूदकर अपनी जान दे दी। घर में मामूली कहासुनी के बाद ये बड़ा कदम ये बहनें उठाती हुई नजर आई। दो बहनों की खुदकुशी की खबर कैथल के कलायत से सामने आई।
जम्मू कश्मीर में धर्म परिवर्तन कराने का मामला सामने आया। बिजनौर के एक नाबालिग का धर्म परिवर्तन कराया गया। नौकरी का झांसा देकर जबरन धर्म तब्दील किया गया, ऐसी खबर है। बिजनौर का नाबालिग विशाल कश्मीर में हमजा बन गया। मामले को लेकर जम्मू कश्मीर में मुकदमा दर्ज किया गया है। तो ये बड़ी खबर आपके सामने है। धर्म परिवर्तन मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। ये मामला जम्मू और कश्मीर से सामने आया। उत्तर प्रदेश के रहने वाले नाबालिग विशाल का धर्म परिवर्तन कराया गया, ऐसे आरोप है और इसके बाद मामला दर्ज किया है पुलिस ने। इस मामले में विशाल को धर्म परिवर्तित करके हमजा बना दिया गया। जी हमारा ये मामला है सिर्फ ग्राम काजीवाला का लियाकत का लड़का वसीम हमारे लड़के को 4 साल पहले कश्मीर ले गया था। उन्होंने पहला फुसलाकर डरा धमकाकर उसको इस्लाम कबूल करा दिया गया। अजी जब हम उससे बात हम 15 तारीख के फ़ोन आया था 15 तारीख को हमारे पास कि मैंने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया है। बेचारा लड़का रो रहा था, मुझे बचा लो, मेरा लड़का नाबालिग। आप क्या चाहते हैं? आप अब मैं ये चाहते हैं कि मेरा लड़का मेरे पास आ जाए, उनसे कोई बात नहीं है। अवगत कराना है कि आज तालक कोतवाली नगर में ग्राम बहादुरपुर गढ़ी के निवासी कृष्ण कुमार के द्वारा एप्लीकेशन दी गई कि उनका बेटा विशाल कुछ साल पहले काजीपाड़ा के रहने वाले वसीम के साथ नाई का काम सीखने के लिए कुपवाड़ा कश्मीर गया था। अब उन्हें पता लगा है कि उनके बेटे का धर्म परिवर्तन कर दिया गया है। इस सूचना पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। मुकदमे में अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। एक बच्चा गरीब बाखरपुर का नट बच्चा काम कर रहा था, मजदूरी कर रहा था काजीवाला में। तो जो काजीवाला में जिसके यहाँ वो काम कर रहा था वो उसे कश्मीर ले गया काम करवाने। और आज ही ये वीडियो वायरल हुआ है आपके ही द्वारा। मैंने तो प्रेस के आज सुबह देखा कि उसमें उसका बच्चे का धर्म परिवर्तन करवा दिया है। बच्चा माइनर है, तो इस वजह से माइनर बच्चे को से काम करवाना गैर कानूनी है और धर्म परिवर्तन करवाना भी माइनर बच्चे का गैर कानूनी है। इस संबंध में माननीय एसपी साहब ने आदेश दे दिए और कार्रवाई के लिए जो माता पिता हैं बच्चे के बाखरपुर के उन्हें भेजा है। सीओ साहब अभी उसमें पूरी जांच करवा रहे हैं, जो भी हो सकता है और उनके खिलाफ कार्रवाई। हमारा काम है, पुलिस का काम है, सरकार का काम है। हम निश्चित अपने बच्चे को वापस लाएंगे। बच्चा नाबालिग है। नाबालिग बच्चे से, जैसे मैंने बताया, नाबालिग बच्चे का धर्म परिवर्तन भी करना गलत है और बिना माँ बाप की अनुमति के और नाबालिग बच्चे का को आप इस तरह से मजदूरी के लिए बाहर दीजिए। और ब्रेकिंग बुलेटिन में अगली ब्रेकिंग न्यूज चंडीगढ़ से है। सेक्टर 43 बस स्टैंड के पास मुठभेड़ हो गई। देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। ऑपरेशन सेल के तहत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। गोपी निज्जर हत्याकांड में फरार चल रहे थे बदमाश। आरोपियों ने ताबड़तोड़ 5 राउंड फायरिंग की। एक गोली एएसआई केशव दहिया के बुलेट प्रूफ जैकेट पर लगी। पुलिस ने भी जवाबी एक्शन में 2 राउंड फायर किए। बदमाश अजय कुमार उर्फ जोबन और प्रभजोत गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपियों के कब्जे से एक जिगाना पिस्टल मिली है। एक ग्लॉक पिस्टल, एक 32 बोर की पिस्टल भी बरामद की गई। आज रात को करीब 10:15 बजे चंडीगढ़ पुलिस के ऑपरेशन सेल के इंस्पेक्टर सतविंदर और उसकी टीम ने बस स्टैंड 43 के बैक साइड में कुछ लोगों का मूवमेंट नोटिस किया था और उन्हें कुछ इसकी प्रायर इन्फॉर्मेशन भी थी। तो इसके बेसिस पे जो ट्रैप लगाया गया था और उन्होंने 3 लोगों को नोटिस किया जो जिनकी सस्पिशियस मूवमेंट थी। और जब उनको रोकने की कोशिश की गई तो उन्होंने उस साइड से फायरिंग की। तो टोटल 5 राउंड फायर हुए हैं, जिसमें जो एक्यूज 3 हैं उनकी तरफ से 3 राउंड और चंडीगढ़ पुलिस के ऑपरेशन सेल की टीम से 2 राउंड की फायरिंग, टोटल 5 राउंड की फायरिंग हुई है। इसमें ऑपरेशन सेल की टीम ने तीनों को एप्रीहेंड कर लिया है और उनके पास से सोफिस्टिकेटेड वेपन्स की रिकवरी की है। सीएफएसएल की टीम अभी मौके पे है और वहाँ पे जो सैंपल्स वगैरह फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए हैं ये उठाए जा रहे हैं। और जो बाकी ये किस गैंग से हैं और ये है, ये फर्दर इन्वेस्टिगेशन का विषय है। तो अभी तो उनको एप्रीहेंड किया है और आगे की तफ्सीस में ये सारी बातें सामने आएंगी।
और ब्रेकिंग बुलेटिन में अगली ब्रेकिंग न्यूज नोएडा सेक्टर 63 से है। यहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। दीपक हत्याकांड में 4 आरोपियों को पुलिस ने दबोच लिया। 17 मई को हिंडन नदी किनारे एक युवक पर चाकू से हमला किया गया था। FNG रोड पर चेकिंग के दौरान पुलिस ने बदमाशों को घेर लिया। पुलिस को देखकर बदमाशों ने फायरिंग की और जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी। 2 नाबालिग आरोपी मौके से गिरफ्तार किए गए हैं। 3 देसी तमंचे, कारतूस, चाकू और 2 बाइक बरामद की गई हैं। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी। थाना 63 अंतर्गत चोटपुर कॉलोनी के निकट हिंदन नदी के किनारे दीपक नाम के व्यक्ति को उसके साथियों के द्वारा चाकू से वार करके घायल कर दिया गया था। दौरान इलाज उसकी मृत्यु हो गई थी। इस प्रकरण में परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के अनुसार दीपक का पैसे को लेकर विवाद उसके साथियों से था। इसी दरमियान एक बाल अपचारी के द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर दीपक के ऊपर चाकू से वार किया गया था। इस प्रकरण में तत्काल अभियुक्त पंजीकृत करते हुए अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए कई पुलिस टीमों का गठन किया गया था। आज एक इनपुट के आधार पर पुलिस टीम FNG रोड, ग्रीन बेल्ट सर्विस रोड के किनारे चेक कर रही थी। इसी दौरान 2 बाइक पर 4 व्यक्ति सवार तेजी से भाग रहे थे। पुलिस द्वारा रोकने का प्रयास करने पर बाइक के पीछे बैठे 2 लोगों के द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई। आत्मरक्षा में पुलिस द्वारा भी फायरिंग की गई और मौके पर जाकर घेर कर देखा गया तो 2 बदमाश घायल अवस्था में पड़े थे जिनके पैर में गोलियां लगी थी। देश भर में भीषण गर्मी और लू का कहर जारी है। उत्तर पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत में हीट वेव का असर तेज है। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और यूपी में लू का अलर्ट है। मौसम विभाग ने गंभीर हीट वेव की चेतावनी दी है। भीषण गर्मी की चपेट में पूरा हरियाणा, सिरसा और रोहतक आ चुका है। प्रदेश के सबसे गर्म जिले हैं हरियाणा के सिरसा और रोहतक। सिरसा में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार हो गया। रोहतक में पारा 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है। हिसार के धीरनवास गांव में गर्मी से किसान की मौत की खबर है। खेत में पानी लगाने गया था किसान मंतूराम। 23 मई तक भीषण लू का ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी किया गया है। आने वाले दिनों में गर्मी और बढ़ सकती है। लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई। तो भीषण गर्मी और लू का कहर नजर आ रहा है। हरियाणा के कई जिलों में इस वक्त भीषण गर्मी की वजह से एक किसान की मौत भी हो गई। वो अपने खेत में पानी लगाने गए थे लेकिन ज़बरदस्त गर्मी के चलते उनकी मौत की खबर है। बता दें आपको कि 23 मई तक लू और गर्मी को लेकर ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। इधर हिमाचल में आसमान से आग बरस रही है। कई महीने में सामान्य से ज्यादा गर्मी पड़ने लगी है। हिमाचल आने वाले पर्यटकों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। पर्यटकों को भी अब हिमाचल में गर्मी का एहसास होने लगा है। पिछले कुछ सालों से मौसम में लगातार बदलाव हो रहा है। पर्यटकों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई। हिमाचल में भी आसमान से आग बरस रही है। पर्यटकों को भी अब यहाँ गर्मी सताने लगी है। आसमान से बरसती इस आग के चलते लोग अब यहाँ परेशान हो रहे हैं। अगले कई दिन इसी तरह से गुजरने वाले हिमाचल में भी फिलहाल यहाँ काफी ज्यादा गर्मी है और इस वजह से पर्यटक यहाँ असहज महसूस कर रहे हैं।